स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का हिंदी का पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं। उसके अंदर हम देखेंगे एक लड़की है जो क्या कर रही है, सो रही है। उसके हाथ में उसकी गुड़िया है और यहाँ पर क्या है, एक चुईया आ जाती है। तो हम देखते हैं उसको। सोई सोई एक रात में मैं सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। देखो बच्ची यहाँ रोती हुई नजर आ रही है। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, ये बोल रहे मैं क्यों ना रोऊं। काट गई थी चुईया चूटी, ये देखो चुईया काट गई थी चूटी भर। एकाएक सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अभी हमने क्या किया, इस कविता का गान किया म्याऊं म्याऊं एक वीडियो के माध्यम से, है ना। उसमें हमने देखा कैसे वो रोती है, कैसे बिलकती है। अब हम क्या करते हैं, इस पाठ का अनुवाद पढ़ते हैं। म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। अभी क्या बोल रहे, एक सोई सोई एक रात में, सोई मतलब सोना, मैं एक रात में क्या हो गई थी, सो रही थी। रात में मैं सोई मतलब सो रही थी। देखो यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, क्या कर रही थी, सो रही थी। रोई एकाएक बिलक कर, और मैं एकदम से रोने लग गई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुईया काट गई चूटी भर। देखो ये जो चुईया है ना, वो बोल रही है मेरे नाक पर क्या कर रही थी, चूटी काट गई थी। मैं क्यों ना मैं रोऊं, मैं इसीलिए रोई थी। क्यों रोई थी, क्योंकि ये जो चुईया है वो मेरे नाक पर क्या कर गई थी, चूटी काट गई थी। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अभी क्या बोल रहा है, सचमुच में मैं बहुत डर गई थी। आप भी डर जाते हो ना, यदि चूहे को देखते हो तो आपको भी बहुत डर लगता है। तो बोले चुईया से सच में बहुत डरी, सच में मुझे चुईया से बहुत डर लगी। खड़ी देखकर चुईया को मैं, और इस देखो ये चुईया को मैंने ना वहाँ खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई। लगी कांपने घड़ी घड़ी में, और उसी घड़ी में मैं क्या करने लगी, कांपने लगी, डर से ऐसे कांपने। जूझा तभी बहाना मुझको, उसको क्या करा, सूझा तभी बहाना मुझको, इसको एक याद आया बहाना। जैसे आपने देखा ना उसके अंदर बल्ब बना हुआ था, तो उसको एक बहाना याद आया। मुझको सूझा एक बहाना, और मुझे एक बहाना सूझ गया। जरा डरना चुईया को भी जरा डराना। भाई मैं क्या करती हूँ, इस चुईया को डरा देती हूँ। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं। कैसे मैं अब उसको डराऊं, मैं ये सोच रही थी। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं, और उसने धीरे से क्या बोला, इसको एक आइडिया आया, बोले मैं क्या सोचूं, मतलब उसको क्या एक विचार आया। उसने सोचा कि मैं कैसे उसको डराऊं, ठीक है। तो उसको एक क्या हुआ, तभी एक विचार आया, ठीक है, एक विचार सूझा। बोले मैं क्या करती हूँ, म्याऊं 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 बोलती हूँ, तो वो चूहा क्या हो जाएगा, वहां से भाग जाएगा। क्योंकि चूहे को किससे डर लगता है, बिल्ली से। तो इसने क्या बोला, म्याऊं म्याऊं। तो आपको दिखाई दे रहा है, इधर चूहा बहुत डरा हुआ था और वो क्या हो गया, वहां से भाग गया। थैंक यू का देखा। अब हम यहाँ देखते हैं कि बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, कि एक बिल्ली कैसे लोगों के घर पर रहने आई। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। देखो आपको समझ में आएगी क्या बोल रहा है, भाई मौसेरा भाई, भाई बिल्ली का मौसेरा मतलब मौसी का भाई। आप भी आपके मासी के घर जाते हो तो शेर को बिल्ली क्या बोल रही है, मेरे मौसेरे मतलब मौसी का भाई है, और हम जंगल में इस शेर के महल में रहते हैं।
लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। लेकिन उसको है ना वहाँ पर खुश नहीं थे, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था। तो शेर बोलता है बहन। बिल्ली बोलती है अहो। आई भाई, आई आ गई। वो इसको आवाज लगाता है शेर, किसको? बिल्ली को, कि बहन इधर आओ ना। जैसे आप भी आपके भाई को तो आप बोलते हो ना आई 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 भैया, वैसे बिल्ली ने उसको बोला मेरे खाने का वक्त हो गया है और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। शेर बोलता है मेरे खाने का टाइम हो गया और तूने अभी तक मेरे लिए थाली नहीं लगाई, मतलब पत्तल नहीं लगाया। बस अभी बिछाती हूँ भैया। फिर बिल्ली डर से बोलती है अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। और क्या किया, ये जो बिल्ली है वो आई, उसने एक केले का पत्ता, आपने देखा है ना बहुत से लोग केले के पत्तों पर खाते। फिर बिल्ली बहुत डर गई, उसने कहा बस अभी बिछाती हूँ भैया। किसको कहा? शेर को। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में बिल्ली ने क्या किया? शेर के सामने केले का पत्ता बिछाया। बहुत से लोग केले के पत्तों पर भी खाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पत्तल। शेर हंसने लगा। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था, ना वह परोसो। आज सुबह मैंने क्या पकड़ा था? भेड़िया। तो तू क्या करेगी इस पत्तल में? किसको परोसोगी बहन? भेड़िए को। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पत्तल के अंदर भेड़िया है और ये शेर भेड़िए के मांस को खा रहा है और क्या बोल रहा है? आहा। फिर पूरा खाने के बाद देखो जीभ को ऐसे ऐसे, आपको भी कोई खाना अच्छा लगता है तो आप भी बोलते हो ना आज तो मज़ा आ गया खाना खाने में। तो शेर ने भी कहा मज़ा आ गया। क्या खाने में? आज भेड़िए का मांस खाने में। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया। देखो फिर शेर क्या बोलता है, खुद ने तो अकेले ने सब कुछ खा लिया और उसके बाद है ना बहन को क्या बोलता है कि भाई अब तू यहाँ की सफाई कर लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। फिर बिल्ली बोलती है कैसा मेरा भाई है, मौसेरा भाई है, फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, रोज की तरह। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। उसके महल के अंदर कौन आए? बहुत जानवर आए। क्यों आए? बीमार होने पर। आपके घर पे भी कोई बीमार होता है तो आपके आते हैं ना मामा मामा सब पूछने, वैसे हाथी भालू सब क्या करने लगे? उनकी, किसकी? जो उनके जंगल के राजा शेर है उनकी खबर पूछने आए। दिख रहा है आपको यहाँ पर महल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन कौन है? भालू दिखाई दे रहा है, लोमड़ी है, खरगोश है, बंदर है। और देखो ये कैसे राजाओं की तरह बेड पर सोए हुए हैं, पलंग पर। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। सबसे बिल्ली ने, ये देखो बिल्ली ने सबसे बात की, आओ आओ। जैसे आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आपकी मम्मी सबसे बात करती है, वैसे ही। ठीक है तभी बहन, ये बोलता है बहन, वो बोलता है ठीक है तब। फिर बहन को बोलता है नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। फिर जैसे आपके पापा भी है ना आपकी मम्मी को ऐसे बोलते हैं ना कि चाय नाश्ता बनाओ, ऐसे वो जो शेर था उसने अपनी बहन बिल्ली को बुलाया और क्या कहा कि सबके लिए नाश्ता बनाओ। बिल्ली बोलती है भैया घर में आग तो है ही नहीं, मतलब आग तो है ही नहीं, कैसे मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊं? तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। बोले घर में आग नहीं है तो मैं खाना कैसे बनाऊं? तो वो बोलता है कि आदमियों की बस्ती मतलब लोगों के बीच में जाओ, वहां पर उन्होंने चूल्हा जलाया होगा, उसमें से जल्दी से लकड़ी लेकर आओ। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंच गई। देखो ये बिल्ली आपको भागती हुई नजर आ रही, वो झाड़ियों में से पत्थरों में से भी क्या कर रही है? फलांग मार मार के क्या कर रही है? जा रही है कहाँ पर? आदमियों की बस्ती में। फिर देखो, वाह देखो इस बिल्ली, देखो ये लड़का और यहाँ लड़की आदमियों की बस्ती में आ गई। ये लड़की बोलती है वाह देखो, किसको देखने को बोल रही है? बिल्ली को। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। वो बोल रही है तुम डरो नहीं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। कौन? ये लड़की इस बिल्ली को बोल रही। कितनी मुलायम और रेशमी है। फिर उस जो लड़की ने बिल्ली को क्या कहा? सहारा, उसके शरीर को छुआ, बोल रहे वाह कितनी मुलायम और रेशमी रेशमी उसके बाल है। आप भी बिल्ली को छूते हो तो ऐसा ही लगता है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों के लाड़ करवाती रही। देखो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और जो बिल्ली जो काम करने, क्या काम करने आई थी बेटा? सुलगती हुई लकड़ी लेने आई थी, तो वो सब भूलकर उन सबसे प्यार करवाई थी, लाड़ करवा रही थी। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला। बिल्ली सोचने लगी कि मेरे को कभी भी किसी ने इतना प्यार नहीं किया। बिल्ली सोचने लगी।
अचानक जोर से शेर गरज से जंगल कांप उठा। गर्जन से हर्र करके कौन करा? शेर। क्यों? क्योंकि बिल्ली अभी तक नहीं आई थी। यह किसकी दहाड़ थी? शेर की, क्योंकि शेर क्या करता है? दहाड़ता है। हाय रे, मेरी सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं तो भूल कैसे गई। बिल्ली सोचती है, हाय रे, मेरे को तो सुलगती लकड़ी लेना आती थी, मैं तो क्या हो गया, भूल गई। जैसे आपकी मम्मी आपको सामान मंगाते, आप खेलने लगते हो तो आप भूल जाते हो। बिल्ली एक घर में घुसी। देखो यहाँ घर दिखाई दे रहा है। बिल्ली एक घर में घुसी, सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फांकती हुई वापस दौड़ी। देखो इसके हाथ में है सुलगती हुई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी है, और वो क्या करी? वापस वहां पर दौड़ लगाने लगी। कौन? बिल्ली। फिर वापस अचानक फिर से वही डरावनी गर्जन, फिर से है ना, शेर दहाड़ा गर्जन से घर करके। और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। देखो इसकी आंखें आपको लाल दिखाई दे रही है, कैसी हो गई थी? गुस्से से आंखें लाल। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। वो बिल्ली इतनी डर गई थी कि वो जो जलती हुई लकड़ी थी वो किसके? शेर के पाँव के नीचे, यहाँ दिखाई दे रहा है, शेर के पाँव के नीचे डाल दी। और बिल्ली वहां से भाग गई और कूदती हुई वापस गांव आई। देखो कूदती कूदती वापस वो क्या हो गई? गांव आई। देखो बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डराया होगा। जो बच्चे हैं वो ऐसा बोलने लगे कि शेर ने उसको क्या हुआ होगा? डराया, इसलिए वो वापस आ गई। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? फिर वो बच्चे उनको बोलते हैं कि आप हमारे पास ही रहो, आप नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। बिल्ली बोलती है, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। और तब से मनुष्य के संग मतलब लोगों, इन बच्चों के साथ क्या होने लगा? वो बिल्ली रहने लगी। तो आपने देखा कि कैसे शेर ने उसको सुलगती जलती हुई लकड़ी लाने के लिए कहा, तभी वो वहां गई और उसको वहां पर बहुत प्यार मिलने लगा, इसलिए वो हमेशा मनुष्यों के संग रहने लगी। थैंक यू।